हर दिन जब मैं सुबह उठती हूँ मैं सोचती हूँ आज एक स्पेशल दिन है, आज मुझे कुछ और करना है, मुझे अपने बच्चों के साथ हंसना खेलना है, मुझे ऐसा प्रिंसिपल बनना है जिसको मेरे बच्चे मेरे बाद याद रखें। हर बच्चा मेरा टीचर है, मैं उनकी टीचर नहीं हूँ। एक टीचर सबसे पहला स्टूडेंट होता है। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि देयर आर नो बैड स्टूडेंट्स, दे कुड ओनली बी बैड टीचर्स। पर इन सब के पीछे मेरा टीचर था, एक बच्चा था। वो नहीं है, 2 साल पहले उसकी डेथ हो गई टू हिज इलनेस। फर्स्ट स्टैंडर्ड आते आते उसकी मूवमेंट थोड़ी कम होने लगी थी, तो पता चला कि उसको एक मस्कुलर जेनेटिक डिसऑर्डर है कॉल्ड ड्यूशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी। 10th में आया CGPA 10, स्कूल टॉपर। 12th में आके कहता है कि हमको स्कूल कैप्टन बनना है। हेड बॉय बनने की लिस्ट तैयार हो गई। प्रीवियस डे 2 बच्चे जो उसके साथ कम्पीट कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ हेड बॉय, वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं हमको नहीं बनना हेड बॉय, वी आर स्टेपिंग डाउन, वी वांट करण टू बी। हमने कहा क्यों? सिंपैथी। बोले नहीं मैम, हिस्ट्री। दुनिया के किसी स्कूल में आज तक अ बॉय ऑन अ व्हील चेयर हैज नॉट बिकम हेड बॉय। हमारे यहाँ ये चांस है, ऑन मेरिट। हम उस हिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम उस इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम अपनी जगह नहीं ढूंढ रहे। पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे टीचर्स की सुनते हैं, ये हमेशा से रहा है। एंड अगर स्कूल का माहौल ऐसा हो वेर जहाँ एक बच्चा आकर दिल खोल कर बात कर सके एक काउंसलर से या एक ट्रस्टेड टीचर से, तो कुछ चीज़ें वही ख़त्म हो जाती हैं। A single whisper, a quiet step, small actions that ripple through time, T-10, 9, reshaping 8, futures. 7. In a world where silence reigns, bold voices rise, defying boundaries 5, 4, and rewriting 3, destinies. 2, 1. From the quiet lanes of rural India to the cutting edge of innovation, these aren't just stories. They're sparks igniting change. This is not just a conversation. It's a movement. Witness the power of the butterfly effect. Hello everyone and welcome to this special episode on the Big on Small Talk in the Butterfly Effect series. Now मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको बचपन की वो 3 यादें कौन सी हैं जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, मैं बेट करता हूं उनमें से कम एक याद उस टीचर की होगी जिसने आपको डांटा, या उस टीचर की होगी जिसने आपको मारा, या एम्बैरेसिंग कुछ हुआ होगा आपके स्कूल में जो आपको अभी तक याद है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्या आप ऐसे स्कूल को जानते हैं जिसमें बच्चे खुश रहते हैं, जो एक हैप्पी स्कूल है, जहाँ संडे को भी बच्चे जाने को तैयार हैं, जहाँ कान पकड़ के पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ाया जाता, जहाँ रट्टा मार के हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आर्टिस्ट बन सकते हो, अगर आप स्विमिंग करना चाहते हो तो स्विमर बन सकते हो, अगर आप पोइट्री में इंटरेस्ट है तो आप वो कर सकते हो, आप जो चाहे कर सकते हो, क्योंकि वहाँ सबके लिए जगह है। ना एक ऐसा स्कूल है जिसमें मैं 5-6 साल से काम कर रहा हूँ और आज उनकी प्रिंसिपल मेरे साथ हैं और इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है उसको हैप्पी स्कूल बनाने की, जहाँ टीचर भी खुश हैं, स्टूडेंट भी खुश है और पेरेंट्स भी खुश हैं। तो मंजू, वेलकम टू आवर शो एंड हाउ डिड दिस हैपन? ये कैसे बनाया स्कूल आपने? थैंक यू मानव। हैप्पी स्कूल किसको कहते हैं? हैप्पी स्कूल में होता कौन है? क्या बनाता है एक हैप्पी स्कूल? स्कूल की रूह होती है बच्चे, बच्चों के इर्द गिर्द होते हैं टीचर्स, टीचर्स के साथ स्कूल को चलाने वाले होते हैं सपोर्ट स्टाफ, उनके ऊपर होता है मैनेजमेंट और पेरेंट्स स्कूल के दायरे से, जो कहते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल, उसके बाहर रहते हैं, बट वो स्कूल को चलाने में बहुत मदद करते हैं। किसका हैप्पी होना ज़रूरी है? बच्चों का खुश होना बहुत ज़रूरी है, उनका हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो टीचर आती है सुबह 4:30 बजे उठकर जो पढ़ाने आती है और जो रात को जाती है अपना घर संभालती है, उसको सबसे खुश होना चाहिए। हैप्पी टीचर्स मेक हैप्पी चिल्ड्रन
And when can teachers be happy? Teachers can be happy when the principal is happy. She wakes up every morning like I do. जैसे मैं उठती हूँ सुबह, हर दिन जब मैं सुबह उठती हूँ मैं सोचती हूँ आज एक स्पेशल दिन है, आज मुझे कुछ और करना है, मुझे अपने बच्चों के साथ हंसना खेलना है, मुझे ऐसा प्रिंसिपल बनना है जिसको मेरे बच्चे मेरे बाद याद रखें. जनरली प्रिंसिपल्स को कोई याद नहीं करता, वो दरवाजे के अंदर होते हैं. कभी मुझे अपने नहीं. सारे प्रिंसिपल याद हैं. अरे वाह, बहुत अच्छा है. मुझे अपना क्योंकि कोई प्रिंसिपल याद नहीं लेकिन है. इसलिए याद है क्योंकि उन्होंने मुझे कितना परेशान किया था. जी. तो एक स्कूल को खुश बनाने के लिए एक सेंस ऑफ ओनरशिप होना चाहिए, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए, अनकंडीशनल प्यार होना चाहिए बच्चों के लिए. तो मेरा मानना है कि अगर स्कूल में टीचर्स खुश आते हैं, नॉट ओनली डू दे रेज चिल्ड्रन इन स्कूल्स वेल, दे ऑल्सो रेज देयर फैमिलीज वेरी वेल. और मंजू, ये आप स्कूल में कर रहे हो, ये किताबी बातें नहीं हैं. जी. जो आप बोल रहे हो मैंने आपके स्कूल में देखा है. जी. और मुझे बहुत हैरानी होती है जब भी मैं आपके स्कूल में आता हूँ कि एक तो आपका डोर हर समय खुला रहता है. जी. प्रिंसिपल का डोर तो बंद होना चाहिए और डर लगता है प्रिंसिपल के डोर में जाते टाइम. मुझे याद है जब मैं मेरे प्रिंसिपल के रूम के आसपास भटकता नहीं था. जी. यहाँ पे आपके रूम में कोई भी आ जाता है, ओपन डोर पॉलिसी है, टीचर्स आ जाती हैं, आप गले मिलते हो टीचर से, स्टूडेंट से. ये मोटिवेशन कहाँ से आई? ये तो मैंने किताबी बातें सुनी थी, देखी पहली बार. तो मुझे ये मानव लगता है कि हर बच्चा मेरा टीचर है, मैं उनकी टीचर नहीं हूँ. एक टीचर सबसे पहला स्टूडेंट होता है. तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि देयर आर नो बैड स्टूडेंट्स, दे कुड ओनली बी बैड टीचर्स. जितनी साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ रही है तो हम ये समझ रहे हैं कि हर बच्चा अपनी एक इंटेलिजेंस लेके पैदा होता है और उसकी एक स्किल है, उसका एक टैलेंट है, उसकी एक यूनिकनेस है और उसका एक पर्सनलाइज स्टाइल ऑफ लर्निंग है. तो हमको चाहिए कि हम उन बच्चों के साथ मिलें, हर बच्चे को जानें और फिर उसकी पाथ को हम उसके साथ चलें. बट मंजू, आपके स्कूल में 8,000 बच्चे हैं. जी. 8,000 बच्चों में ये कैसे हो सकता है? आज इसलिए कि उस 8,000 के लिए मेरे पास 450 टीचर्स भी हैं एंड उन सब के दिल में यही एक बात है कि जो बच्चा हमारे केयर में आया है उसके लिए हम अपना सब कुछ दें. मोस्ट स्कूल्स एक फियर और डिसिप्लिन के मॉडल पे चलते हैं. ज़रूर. डर किसी चीज़ का रास्ता नहीं होता. जहाँ डर है वहाँ जेलसी है, वहाँ ग्रीड है, वहाँ कंपटीशन है. आप लोगों को इतनी अच्छी तरह ट्रीट करते हो, ये ऐसे स्कूलों से निकल के दुनिया में जाते हैं. जी. जब ये दुनिया का सामना करते हैं तो इनको शौक नहीं लगता? दुनिया में तो कंपटीशन है, दुनिया में तो ये बढ़ाया जा रहा है कि एक दूसरे को पीछे करो और आगे जाओ. जब हम प्यार से बच्चों को पालते हैं, हम ये नहीं उनको कहते कि अंधे हो जाओ, दुनिया में जो चल रहा है उसको मत देखो. स्कूलों में होता है, बच्चे कॉपिंग करते हैं, पकड़े जाते हैं, उनका एग्ज़ाम कैंसिल होता है, पर उनको स्कूल से निकाला नहीं जाता, रेस्टिकेट नहीं किया जाता. उनसे कहा जाता है कि देखिए ये आप वी लव यू. और गलतियां सबसे होती हैं और हम जानते हैं कि आपने ये क्यों किया. आपको किसी मैच में जाना था, आपकी टीचर ने कहा आप मैच में नहीं जा सकते, तो मैंने कर दिया एंड मुझे मालूम है कि गलत है एंड आई एम रिपेंटेंट. बट आई ऑल्सो सी कि वॉट एम्पैथी एंड कंपैशन वाज शोन बाय माई टीचर्स एंड आई विल डू दैट. मैं जब बढ़ाऊँगा, किसी ऑफिस में CEO होऊंगा या CFO होऊंगा, कोई गलती होगी तो आई विल शो द सेम कंपैशन. तो आप वो बच्चों को वैल्यू एजुकेशन, इतनी बड़ी लाइफ स्किल आप अपने स्कूल में सिखा रहे हो. जी. मुझे नहीं लगता मैं सिखा रही हूँ, मुझे लगता है मैं उनके साथ हर इंसिडेंट के साथ सीखती हूँ. बच्चे तो एक ज़माने में डरते थे, फिर एक जनरेशन आया जहाँ पेरेंट्स ने कहा कि हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादा एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप रखें. उसमें ये हुआ कि पेरेंट्स डरने लग गए. लाइफ की प्रेशर्स, दुनिया में जो हो रहा है, द स्ट्रेसेस, एकेडमिक हो, कंपटीशन हो या एक पीयर प्रेशर हो, वो इतना बढ़ गया कि अब पेरेंट्स डरने लगे कि अगर हमने कुछ कह दिया, हमारे बच्चे ने कुछ कर दिया अपने आप को, एंड उस दायरे में फिर एक स्कूल का एक रोल आता है, क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे टीचर्स की सुनते हैं. ये हमेशा से रहा है, हर समय. एंड अगर स्कूल का माहौल ऐसा हो वेर जहाँ एक बच्चा आकर दिल खोल कर बात कर सके एक काउंसलर से या एक ट्रस्टेड टीचर से, तो कुछ चीज़ें वही ख़त्म हो जाती हैं. तो काउंसलिंग स्कूलों में चल रही है मंजू? क्योंकि काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा वो है, टैबू है कि काउंसलर के पास जा रहे हो कि मेरे
फैमिली को ना पता चल जाए कि मैं काउंसलर से मिलने आया, तो इसके या गई थी, ये आप कैसे हैंडल करते हो? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि हमारे कॉन्वर्सेशन स्कूल में ओपन रहें, कि हम असेंबली से लेकर एनुअल डे से लेकर प्रोग्राम्स, नुक्कड़ नाटक जो भी स्कूल करता है उनमें मेंटल हेल्थ, सोसाइटल इश्यूज़, फैमिली प्रेशर्स, घर का रिलेशनशिप्स, लोगों के साथ के रिलेशनशिप्स, इनको दिखाएं कि ऐसा होता है। नुक्कड़ नाटक के जरिए? नुक्कड़ नाटक तो के आप जरिए। क्रिएटिविटी और थिएटर यूज कर रहे हैं बच्चों को समझाने के लिए बिल्कुल। असेंबली में? बिल्कुल, माइम, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। राइट। काउंसलर के पास जाना यानी कि कुछ गड़बड़ है ऊपर, पर जितनी हम अवेयरनेस बच्चों में क्रिएट करते हैं, जितने सेलिब्रिटीज़ आकर मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस ऑफ बुलिंग करते हैं, तो अवेयरनेस तो बढ़ती चली जा रही है कि जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ योर ऑर्गन्स, योर ब्रेन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यू। लेकिन मेरा मानना है कि आज इन बच्चों पे इतना प्रेशर है टू परफॉर्म कि वो हमारे टाइम था ही नहीं, और हमें समझ भी नहीं आ रहा कि ये इतने प्रेशर से डील कर रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रेशर है कि अपने माँ बाप को साबित करना कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे फादर IIT गए थे। अब आप IIT के बाद कहाँ जाओगे? और ये प्रेशर जो है मैं बहुत देखता हूँ। तो आप ऐसे प्रेशर्स को कैसे हैंडल करते हो? ये जो प्रेशर है कुछ हद तक सोसाइटी से आती है, कुछ हद तक फैमिली से आती है, कुछ हद तक स्कूल से आती है। बट जैसा एक हमारा बोर्ड है CBSE, आई थिंक वो दुनिया का सबसे स्टूडेंट फ्रेंडली बोर्ड है। मैं मानता हूँ। और इतने सालों में जितना CBSE ने अडेप्ट किया है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर ना हो, करिकुलम बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल, एंड CBSE की एक ये रिक्वायरमेंट भी है कि हर स्कूल में एक काउंसलर हो, हाँ, एक स्पेशल एजुकेटर हो। इसके बगैर उनको एफिलिएशन ही नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, ये जरूरी अच्छा, है। एफिलिएशन से टाइड अप है। एफिलिएशन से टाइड अप, तो आपको काउंसलर तो रखना ही रखना है, ही टीचरों है। के साथ काउंसलर रखना ही बिल्कुल, दे हैव टू बी अपॉइंटेड, और उनकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उनको। है। तो मंजू, इसमें एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा। आप अपने स्कूल में चेंज मेकर्स करिकुलम चलाते हो, मैं चलाता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब पेरेंट्स आ जाते हैं, बोलते हैं इनको क्या बुला रहे हो, फिलैंथ्रोपिस्ट बनाना चाहते हो क्या? इसको पढ़ाई का क्या होगा, मनी मेकिंग का क्या होगा, सक्सेस का क्या होगा? ऐसे में आप क्या करोगे? पेरेंट्स हर किस्म के होते हैं, पर जब वो देखते हैं कि एक स्कूल में एक प्रोग्राम चल रहा है और उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कुछ कर दिखा रहे हैं। अब पिछले बार 1M1B के थ्रू मैं एक बच्ची को ले गई थी UN। हाँ जी। अब वो स्कूल की स्टार है। अच्छा। इतने बच्चे चाहते हैं कि वो भी UN में जाके बैठें, इतने टीचर्स चाहते हैं, कितने प्रिंसिपल्स चाहते हैं कि मुझे जो वहाँ 5 मिनट का बोलने का वक्त मिला वो उनको भी मिले। बटरफ्लाई इफेक्ट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड दिस इज अ सुपर फास्ट कैस्केडिंग स्टेप। And कहीं एक शुरुआत करनी चाहिए। वी डू नॉट हैव अ प्रेशर फ्रॉम द मैनेजमेंट, वी हैव अ वेरी फाइन मैनेजमेंट एट द DPS बैंगलोर स्कूल्स हु बिलीव दैट हर बच्चा जब स्कूल से निकले कॉन्फिडेंट निकले, वो अपने बलबूते पे रहे, किसी पे निर्भर ना हो, और अगर कुछ कर सके तो सोसाइटी के लिए करे। तो जब वो एक माहौल होता है ऑफ अ ग्रोथ माइंडसेट, जो बोला जाता है, हाँ, माइंड इज विदाउट फियर, यस, तो फिर कमाल होता है। हमारे स्कूल एवरेज 90% आता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि और IIT भी जा रहे हैं आपके बच्चे, जा रहे हैं, एंड 1 in 10 चिल्ड्रन ऑफ माइन स्पेशल नीड्स। तो 800 बच्चे हैं मेरे यहाँ हो स्पेशल नीड्स, और मैं बच्चों से यही कहती हूँ कि आई एम योर फर्स्ट फ्रेंड इन द स्कूल, एंड कभी ज़रूरत हो यू कम टू मी। तो बच्ची आई, थोड़ी सहमी हुई थी, उसका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, जहाँ वो इतने सालों से उसने अपना बचपन गुजारा, वहाँ नहीं था, यहाँ सब नए थे। पर एक दिन आई और उसने कहा कि मुझे एनिमल्स के लिए एक क्लब खोलना है, एंड उसके साथ 3 और बच्चे थे अलग क्लासेस के। तो उसने बस में कैफेटेरिया में एक फील कर लिया था कि मेरे जैसे कौन लोग हैं, एंड वो 3-4 बच्चे आए और उन्होंने नाम भी सोच रखा था, उन्होंने कहा हम इसको पॉजिटिव क्लब बुलाएंगे, PAW, एनिमल्स के पैरों का पॉजिटिव, एंड हम करना चाहते हैं। तो मैंने इमिडिएटली उनको हमारी वाइस प्रिंसिपल से मिलाया, जो एक डॉग लवर हैं, और हमारी फ्रेंच टीचर हैं सागरिका मैम, जो पैंडेमिक में भी स्ट्रे डॉग्स को फीड करने जाती थी। तो एक कम्युनिटी बन गई उनकी। रोज़ हमारे स्कूल में जो स्ट्रे डॉग्स थे उनको इंस्टेड ऑफ डिसलोकेटिंग देम, रीलोकेटिंग देम, उनको वहीं रखा, उनको न्यूटर कराया, उनका खाना पीना रेगुलरली आने लग गया, बच्चे टर्न्स लेते थे, उन्होंने क्राउड फंडिंग की, उन्होंने
अब ये देखिए उनकी सोच कैसे आ रही है, कैसे हम करें, किन को कांटेक्ट करें, कहाँ से जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसकी हम बात करते रहते हैं। बिल्कुल, एंड सिविक अवेयरनेस, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट रेबीज एंड हेल्थ ऑफ एनिमल्स, क्यूपा, जहाँ जहाँ वो जा सके वो टीम जाती थी सैटरडे संडे विद द टीचर and finding and rescuing stray animals and then rehabilitating them and finding them homes. और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। उस बच्ची ने ये तो किया ही किया, उसके बाद दूसरे बच्चों को लेकर दूसरे क्लब स्टार्ट किए, 1000 चीज़ें की। एक प्रोग्राम हमने चलाया, मेरे घर आकर तो देखो। अच्छा। तो हमने कहा कि इस प्रोग्राम में कि हम ऐसे घरों में जाएंगे जिनको हम नहीं समझते। तो हमारे स्कूल में एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो ये था कि हम उनके घर जाएंगे और देखेंगे कि उनके घरों में कैसा होता है। वहाँ पे भी नानी होती है, दादी होती है, पापा होते हैं, मम्मी होती है। घर छोटा होता है पर दिल में प्यार होता है। तो ये बच्चे गए गाँव, बिल्कुल, और हम कभी नहीं जाते। मैं कभी किसी गांव के बच्चे के घर में आज तक मैंने गई। हम गांव ही नहीं जाते, हमें पता ही नहीं गांव में होता क्या है, गांव दिखता कैसा है, क्योंकि हमें इनकरेज ही नहीं किया जाता है। हमें बोला जाता है आप कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में जर्मनी जाओ, लेकिन ये नहीं बोला जाता है कि आप अपने देशवासियों को समझो, एक गाँव जाओ, थोड़ा टाइम बिता के आओ। इतने लोग हैं जिन्होंने गाँव में टाइम ही नहीं बिताया है और आपके बच्चे वो कर रहे हैं। वो कराए और रोते हुए आए, क्योंकि एक घर जहाँ वो गए थे वहाँ माँ अकेली थी, फादर की डेथ हो चुकी थी, बहुत तंगी थी, पर उनकी जो फ्रेंड उस घर से आ रही थी वो स्कूल की टॉपर थी। और फिर उन्होंने समझा कि हम तो सुबह देर से उठते हैं, हमारा सब कुछ तैयार हमको मिलता है, प्रिविलेज लाइफ है, प्रिविलेज लाइफ है। और यहाँ एक बच्ची सुबह काम करके स्कूल आती है, पढ़ती है, घर जाकर काम करती है, अपने माँ को सपोर्ट करती है, और रात को एक लाइट में पढ़ती है ताकि उसकी माँ सो सके, और टॉप कर रही है। हैट्स ऑफ एज ऑलवेज। लेकिन मुझे पता है आप डाइवर्सिटी पे बहुत काम कर रहे हो, और मुझे पता है आप हर समय डाइवर्सिटी की स्टोरीज बताते हो। बिल्कुल। क्या मोटिवेशन है आपका इनमें डाइवर्सिटी में काम करने का और एक इंक्लूसिव स्कूल बनाने का? मानव 2000 में मैं यूके गई, हम रिलोकेट कर गए वहाँ पे, और वहाँ मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी। पहली बार मैंने उस क्लास में हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, चिल्ड्रन विद ऑटिज़म सबको देखा। पर इन सब के पीछे मेरा टीचर था, एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, करणवीर आनंद था उसका नाम। था वो नहीं है, 2 साल पहले उसकी डेथ हो गई टू हिज इलनेस। छोटा सा बच्चा था, खेलता कूदता था, छोटा सा सरदार, क्रिकेट खेलता था। और फर्स्ट स्टैंडर्ड आते आते उसकी मूवमेंट थोड़ी थोड़ी कम होने लगी थी, तो पता चला कि उसको एक मस्कुलर जेनेटिक डिसऑर्डर है कॉल्ड ड्यूशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी। बट उस बच्चे में और उसके पेरेंट्स में ज़बरदस्त दम था। उसकी क्लास, क्योंकि वो ज़्यादा चल नहीं फिर पाता था, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था, तो उसको ग्राउंड फ्लोर पे रखा जाता था। वो फर्स्ट से सेकंड में गया, सेकंड से थर्ड में गया, थर्ड से फोर्थ में गया, बट उसकी एक सेक्शन, चाहे वो 4th में या 5th में, ग्राउंड फ्लोर पे ही रहती थी, और उसके फ्रेंड्स उसके साथ नीचे ही रहते थे। उसके फ्रेंड्स ये कहते थे कि हमारी सेक्शन ना चेंज करो, एटलीस्ट 5-6 बच्चे हमको करण के साथ रहते, तो हमारी टीम है। तो हमने कहा ठीक है। जब 5th ख़त्म हुई तो वो आया मेरे पास और बोला कि आप हर साल मेरे सेक्शन को नीचे क्यों रखते हो? अच्छा। हाँ, तो हमने कहा कि बेटा आप चढ़ोगे कैसे? तो बोला मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, तो रैंप बनवा सकते हैं आप। रैंप तो सबके लिए यूज़फुल है, आपके घुटनों में दर्द है तो आप भी तो चलेंगी ना, तो व्हाई डोंट यू गिव मी रैम्प्स और लिफ्ट्स। और हमारे स्कूलों, क्या ऑफिसेज में और पब्लिक स्पेसेस में रैम्प्स ही नहीं है। बिल्कुल। एंड ये दिस वाज वे बिफोर एक्सेसिबिलिटी बिकेम अ वर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। द मैनेजमेंट वाज ब्रिलियंट एंड आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर मकसूद। उस गर्मी की छुट्टियों में हमारे बिल्डिंग में रैम्प्स आ गए, सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में। एंड जब करण वापस आया, ही स्टार्टेड टेकिंग द रैम्प और हम भी चढ़ने लग गए। इट बिकेम हेल्पफुल। फिर वो 8th में आया तो टीचर्स ने कहा, डॉक्टर्स ने कहा अब आपको व्हीलचेयर की ज़रूरत है, आपको व्हीलचेयर पे बैठना पड़ेगा। उसने कहा मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे अभी भी चलना है। तो फिर मेरे पास आया कि आप क्या कर सकती हैं? मैंने कहा बेटा आप बताएं आपको क्या चाहिए, आई डोंट अंडरस्टैंड योर नीड्स। तो बोला मुझे वॉल्स में रेलिंग्स चाहिए, मेरे क्लास से जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ मुझे रेलिंग्स चाहिए। हमने उसको दे दिया, वो रेलिंग पकड़ के हर चीज़ करता था जो दूसरे बच्चे करते थे। अच्छा। फिर
एक वक्त आया जब उसको व्हीलचेयर पे बैठना ही था, तब तक उसकी मम्मी आती थी, शी वुड टेक हिम टू द वॉशरूम एंड हेल्प हिम. देन इट केम टू एन एज व्हेन ही वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट. वो चाहता था कि मैं दूसरे बच्चों की तरह अपने आप से सब कुछ करूं. तो उसने आके कहा, आपका बाथरूम मेरे व्हीलचेयर के लिए उसकी साइज़ का नहीं बना है, तो आई वांट एक्सेसिबल टॉयलेट्स. हमको पता ही नहीं था कि एक्सेसिबल टॉयलेट्स में होना क्या चाहिए था. तो हमने उससे पूछा कि कैसा होता है, तो वो पिक्चर लेके आया. हमने वैसे ही वॉशरूम्स बनाए. जब बनाए तो हमने गर्ल्स के लिए भी बनाया, अगर हमारे पास लड़की नहीं थी, पर हमने गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए बनाया. आज वो CBSE मैंडेट है एंड हर फ्लोर पे बनाया. एंड टीचर्स स्टार्टेड यूजिंग दैट वॉशरूम एज वेल एंड दैट स्टार्टेड. 10th में आया CGPA 10. अच्छा. स्कूल टॉपर. स्कूल टॉपर. बहुत बढ़िया किया. और 10th के बाद आके कहता है कि हमको साइंस करना है. तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि आप जानते हो कि साइंस में कितनी प्रॉब्लम होती है, आपको लैब वर्क करना पड़ेगा, आपको कई बार आप एब्सेंट होते हो साइंस में, यू नीड सिस्टमैटिक थिंग, यू नीड अटेंडेंस. ही सेड आई विल डू इट, आप मुझे साइंस दो. तो हमने अपने लैब का एक टेबल उसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब में उसके व्हीलचेयर के लिए किया, बिकॉज ही सेड मुझे वो और ये आप बनाते जा रहे हो जैसे ही वो बोलता जा रहा है. बिल्कुल. और मैं इसमें ये एम्फेसाइज करना चाहती हूँ मानव, लिसनिंग टू स्टूडेंट वॉइस. और आप एक एक स्टूडेंट की ऐसे सुन रहे हैं, ठीक है. वो 12th में 95.8% लेके स्कूल से निकला. पर बात यहाँ नहीं ख़त्म होती है. 12th में आके कहता है कि हमको स्कूल कैप्टन बनना है. अच्छा. हाँ, आई वॉन्ट टू स्टैंड फॉर द इलेक्शंस. तो उसके पेरेंट्स ने कहा, बेटा बिल्कुल नहीं होगा आपसे, आप कैसे करोगे, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इलेक्शंस हो गए, हेड बॉय बनने की लिस्ट तैयार हो गई. प्रीवियस डे 2 बच्चे जो उसके साथ compete कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ हेड बॉय, वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैम हमको कुछ कहना है. मैंने कहा क्या? कहते हैं कि हमको नहीं बनना हेड बॉय, वी आर स्टेपिंग डाउन, वी वांट करण टू बी. हमने कहा क्यों? सिंपैथी. बोले नहीं मैम, हिस्ट्री. How is that? दुनिया के किसी स्कूल में आज तक a boy on a wheelchair has not become head boy. So boy on a wheelchair has not been head boy. Is the head boy. Is the head boy. हमारे यहाँ ये चांस है. And on merit. On merit. हम उस हिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम उस इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हैं. हम अपनी जगह नहीं ढूंढ रहे. हम चाह रहे हैं कि हम And you had students who are ready to give up. Give up. And ये मैंने नहीं सिखाया. Giving up itself is a big human trait. Exactly. And people say giving up is bad. And ये हमने नहीं सिखाया, उनकी अंदर से बात थी कि हमको बनना है, हमको उसके साथ चलाना है. We need leaders like him. मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा मैं बच्चों से कुछ नहीं सीख सकती. This is like a win-win situation. Absolutely. आप ऐसा स्कूल बना रहे हो जिसमें खुद ही ये हो रहा है. खुद ही हो रहा है. और आप इंस्पायर हो रहे हो अब. बिल्कुल. मैं आज तक हर किसी को ये कहानी सुनाती हूँ कि एक के बाद एक मुझे लगा कि मैं तो कुछ नहीं जानती. मेरे बच्चे मुझे रोज़ कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं. अगले दिन था हमारी स्टेज ऊंचाई पे है, तो मुझे लगा कि ये बच्चा चढ़ेगा कैसे. तो हमने पूरी प्रैक्टिस ग्राउंड पे कराई थी, नीचे लेवल पे. बट रातों रात बच्चों ने, मेरी सपोर्ट स्टाफ ने और करण के पेरेंट्स ने मिलके एक रैंप चढ़ा दिया था, ऑन विच एंड आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस. अगले दिन सुबह मैं जाती हूँ तो आई सी अ रैम्प, ब्यूटिफुल रैम्प, नाइस एंड ब्रॉड. एंड द PE टीचर टेल्स मी कि करण से प्रोग्राम ऊपर ही होगा स्टेज पे. ऑलराइट. तो वो भी हमने सीखा कि दे डन इट विदाउट आस्किंग मी. उस दिन बच्चों ने ओथ अपने घुटनों पे लिया. सारे बच्चे नील डाउन करके. हमारे रिहर्सल्स में ऐसा नहीं होता था. हमारे रिहर्सल्स में बाकी बच्चे खड़े होते थे, करण अपने व्हीलचेयर पे होता था राहत. बट उस दिन सब के सब ऑन देयर नीज दे टुक देयर ओथ. ये मैं कभी उनको सिखा ही नहीं सकती थी. मुझ में उतना बड़प्पन नहीं था. मेरे दिमाग में ये बात आती ही नहीं कि इक्विटी क्या होती है. और यहाँ आपको बच्चे सिखा रहे हैं इक्विटी क्या होती है, लेकिन आपने उनको एक एटमॉस्फेयर दिया है जिसमें वो खुद एक्सप्लोर करके बता रहे हैं हम सबको इक्विटी क्या होती है. एंड वो मेरा समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ इस टाइम. लाइक मेरे आंखों के सामने वो मूवी चल रही है. मुझे लग रहा है अभी बॉलीवुड का कोई इसको देखेगा तो इसकी स्टोरी बन रही है. बननी ही चाहिए मानव, बननी ही चाहिए. क्योंकि हम सोचते हैं हम एग्जाम्पल्स के लिए दुनिया में ढूंढते हैं. हाँ. अपने अंदर नहीं देखते.
जहाँ ये सच्चाई है, और ये हमारे आसपास सब जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है, बच्चे इंस्पायर कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन हम सुन ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं रहे। देख भी नहीं रहे हैं. इसीलिए तुम्हारी शो बहुत इम्पोर्टेंट है। Thank you so much, Manju. I work with one of the leading international schools, and I was talking to the principal, and the principal said, I'm extending school hours by 2 hours. I said, why would you do that? बच्चे को जाने दो घर. कहते no, my children are walking into empty palaces, Yeah. and they are safer here. And I didn't think of it that way. I didn't think it's so obvious that now with everybody doing around us doing well, Yeah. you know, people traveling, people having top corporate jobs, great homes, villas, but the child is walking into a sunsan villa Absolutely. or a palace. And that was an eye-opener for me, because हम लोग ये देख ही नहीं पाते कि ये भी हो रहा है या हो सकता है. So we need more educators like you, Manju, to get reforms in our country, to make this as, you know, the place where our children can thrive, you know, be happy and fly off and do whatever they want to do in life. Manav, we need many villages. We need many villages. We don't need one principal, one school, one teacher. We need every trusted adult. You know, even if he or she is a stranger, to be there for children when they need them. That's right. I think Somebody- then our children are safe. And I think safe children are happy children. So Manju, just to wrap up, what would you like to say? Learn from your children. Make your children your teachers. And love your children unconditionally. Listen to them. Start listening to them. They don't need people who talk non-stop. They need people who are good listeners. Wonderful, Manju. I think that we can keep on going on this topic, but such a pleasure to have you. What I feel very inspired is ये बच्चे जब हमारे लीडर्स बनेंगे तो क्या होने वाला है, और ऐसे स्कूल हमें और चाहिए. मैं तो आप ही का स्कूल जानता हूँ. अगर आप ऐसे कोई स्कूल जानते हैं जिसको कहते हैं हैप्पी स्कूल, अगर आपको ऐसा स्कूल दिखता है जहाँ मंजू जैसे प्रिंसिपल हैं, ऐसे टीचर्स हैं जो बिना प्रिंसिपल के काम करते हैं, जहाँ स्टूडेंट प्रिंसिपल बन जाता है और टीचर स्टूडेंट बन जाते हैं, जहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स मेजर नहीं किया जाता, लेकिन ये देखा जाता है कि अपना बच्चा जो है कौन से फील्ड में एक्सेल कर रहा है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है. तो अगर आप ऐसे स्कूल को जानते हो तो प्लीज़ हमें बताइए, कमेंट करके बताइए. ऐसे स्कूलों से हम भी जानना चाहते हैं, हम भी मिलना चाहते हैं, ऐसे प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं, ऐसे टीचर्स से मिलना चाह रहे हैं जो हमारे देश में ये बहुत बड़ा बटरफ्लाई इफ़ेक्ट लेके आ रहे हैं और हमारे देश की प्रगति में बहुत बड़ा हिस्सा बन रहे हैं. थैंक यू वेरी मच.